नमस्कार साथियों, डिसीजन पॉइंट आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास देखेंगे। रीजनिंग में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका रीजनिंग का रहेगा वो है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे सीजीपीएससी हो चाहे सीजीपीएफएम हो, इस टॉपिक से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। रीजनिंग सब्जेक्ट है और टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। जैसे डायरेक्शन को आप लोग बोलते हो हिंदी में दिशा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डायरेक्शन। तो पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। ठीक, तो कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पे हम पढ़ रहे दिशा। तो दिशा में हमको पहले बात तो नॉलेज होना चाहिए कि भाई उत्तर किसको बोलेंगे, दक्षिण किसको बोलेंगे, तो ये सब पहले देखते हैं। तो हम हमेशा डायग्राम बनाएंगे ऐसा, यहाँ पे लिखेंगे उत्तर, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इसको बोलेंगे नॉर्थ। हम यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण, इंग्लिश वाले बोलेंगे साउथ। यहाँ पे लिखेंगे पूर्व, इंग्लिश वाले बोलेंगे इसको ईस्ट। और यहाँ पे लिखेंगे हम पश्चिम, इंग्लिश बोलते हैं इसको वेस्ट। तो डायरेक्शन हम देखेंगे। अब देखेंगे उत्तर में यानी ऊपर में आपका क्या रहेगा, नॉर्थ रहेगा, नीचे में साउथ, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। अब इसके साथ तो अगर हम देखें कि मेन जो दिशा है, अगर मेन दिशा की बात करें तो होगा चार मुख्य दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। लेकिन इसके साथ और बनता है, हम ये भी देखेंगे। ये तो इसको हम हमेशा देखिए, हमारा हमेशा बेस रहेगा नॉर्थ और साउथ, अर्थात उत्तर और दक्षिण, तो यहां पे हम लिखेंगे ये डायरेक्शन का नाम क्या हो जाएगा, इसका होगा डायरेक्शन का नाम उत्तर पूर्व, इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, बोलेंगे इंग्लिश में साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम, इसको बोलेंगे इंग्लिश में साउथ वेस्ट। और लास्ट हो जाएगा उत्तर पश्चिम, इट मींस नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल तो ये आपका हो जाएगा सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन चार हो गया, सब चार हो गया। तो हम बात करेंगे आठ दिशा के बारे में पूरा कि हम इसे ये आठ उत्तर, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, और ये आपका उत्तर पश्चिम। पूरा यहां से अपन खेल शुरू करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे हम ट्रिक। ठीक, तो बस कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए, तो जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है, हम सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम के सारे क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं पहला सवाल। जितने भी सवाल रहेंगे उसको हम पढ़ेंगे इत्मीनान से। जैसे मोहित यश के पूर्व में है, पहले तो लिखते हैं मोहित, यानी यश के पूर्व में कौन है, मोहित। तो यश लिख दे यहां पे, यश, यश का पूर्व भैया बेस क्या हो गया हमारा, यश। क्या बोला सवाल, मोहित यश के पूर्व में है। तो इसको हम लोग हमेशा ध्यान देना। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका क्या होगा, इसका पढ़ने का तरीका होगा हमारा ये। कैसे पढ़ेंगे, यश के पूर्व में कौन है, मोहित। ऐसे पढ़ोगे ना तो बहुत आसान लगेगा। ठीक, यश के पूर्व, यश यहाँ पे है, जैसे हम डायरेक्शन बताते हैं, ये डायरेक्शन है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखिए, तो क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे। मोहित इज टू द ईस्ट ऑफ यश। तो दोनों लैंग्वेज में है, आप लैंग्वेज को देख लेंगे। हाँ, तो यश के पूर्व में, यश के पूर्व में कौन है,
यहां पे पूर्व में मोहित। ठीक, तो फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया कि यश के पूर्व में कौन है, मोहित। आगे बढ़ते हैं, आप यहां पे देखना, यश के दक्षिण में कौन है, चारू। ये यश है, यश के दक्षिण में इधर कौन आएगी, चारू। ठीक, अब हमको सवाल बताना है मोहित के संदर्भ में, यानी विथ रिस्पेक्ट टू मोहित, कि मोहित के रिस्पेक्ट में चारू, मोहित के रिस्पेक्ट में चारू किस दिशा में है। तो ध्यान देना, हम चारू मोहित के रिस्पेक्ट में ना, तो मोहित बनाएंगे ऐसे, ये डायरेक्शन बना लिए। हमारे यहां पे क्या था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। देखो मोहित और चारू, देखोगे मोहित के संदर्भ में चारू, ये कहां कहां पे आएगा, ध्यान देंगे। जैसे यहां पे आप बनाएंगे डायरेक्शन को, ठीक, बेस ये वाला ना, ये बेस ये वाला है, तो ये कहां पे आएगा, ये माने क्या होता है, ये होता है आपका दक्षिण पश्चिम। क्या होता है आपका, दक्षिण पश्चिम, यानी ये साउथ और ये वेस्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा अपना, साउथ वेस्ट, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। तो ध्यान रखना किसके संदर्भ में, मोहित के संदर्भ में। तो मोहित के संदर्भ में हम खींचेंगे ये डायग्राम खींचने के बाद हम देखेंगे कि भाई मोहित और चारू, मोहित और चारू का डायरेक्शन क्या है, मोहित और चारू कैसा है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दिशा में। किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। तो ये सवाल पहला था, पहले अपन देखे थे कि यश के पूर्व में मोहित है और चारू यश के दक्षिण में है, तो मोहित के संदर्भ में चारू, बस। तो यहाँ पे मोहित बनाओगे और यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, नॉर्थ, सॉरी इधर नीचे है तो साउथ, साउथ वेस्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए थोड़ा ट्रिक नहीं लगेगी ना, ये बेसिक सवाल है, जब अच्छे सवाल रहेंगे उसमें अपन ट्रिक भी लगाएंगे। देखो अगला सवाल, यदि राजीव अपने होटल से चलना शुरू करता है और 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब ऐसा सवाल मैं बताऊंगा ट्रिक से, देखो क्योंकि कॉन्सेप्ट से आप करते हैं, आपको चाहिए यहाँ पे ट्रिक। तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए वाला चीज, यहाँ पे नॉर्थ रहता है, यहाँ पे ईस्ट रहता है, यहाँ पे साउथ रहता है, यहाँ पे वेस्ट रहता है। तो ट्रिक के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसको ऐसे, कैसे लिखेंगे, पहले एन लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, फिर लिखेंगे डब्ल्यू। ठीक, ट्रिक के लिए हमको लिखना है डायरेक्शन का नाम एन ई एस डब्ल्यू। पहले एन लिखे, फिर ई लिखे, फिर एस लिखे, फिर डब्ल्यू लिखे। हिंदी वाले ध्यान देंगे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो हिंदी में लिख लेंगे अगर दिक्कत होगी किसी की। तो ये उत्तर है, ये पूर्व है, दक्षिण है और पश्चिम। ठीक, ठीक से करते हैं इसको। राजीव अपने होटल से चलना शुरू करता है और 18 किलोमीटर पूर्व को चलता है। तो कहां बोला 18, तो कहां लिखोगे आप, यहां पे, बस जहां बोला है वहां पे लिखना 18 किलोमीटर पूर्व की ओर। डायग्राम से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा, ट्रिक से बनाएंगे एकदम आसान है। तो ट्रिक का पहले स्टेप क्या है, हम लिखेंगे डायरेक्शन, पहले लिखे ऐसे, डायरेक्शन का क्रम कैसा रहेगा, एन ई एस डब्ल्यू, अर्थात उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। उसके बाद क्या करना है कि जहां पे बोल रहा है 18 किलोमीटर पूर्व, तो हम लिखेंगे पूर्व के नीचे में 18 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण गया, दक्षिण माने ये कितना गया, दक्षिण को मुड़ता है और कितना गया 14। तो दक्षिण के नीचे क्या लिखेंगे, 14 किलोमीटर। सवाल में जैसे बोल रहा है वैसे करना है कि पहले कहां गया, वो पूर्व में कितना गया है 18। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, इससे समय लग रहा है, मैं ट्रिक बता दूंगा, उसके बाद 2 से 3 सेकंड में आपके सारे सवाल बन जाएंगे। तो पहला चीज बोल रहा है पूर्व में गया 18,
दक्षिण में गया 14, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 5, फिर से वापस कहां जाएगा, पूर्व में, तो नीचे लिख देना 5 किलोमीटर, और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर। देखो क्या बोलता है, पूर्व में, पूर्व यहां पे है, पूर्व का दायां, ध्यान देने की चीज ना, पूर्व में है, पूर्व का दायां ये होगा, दायां मन राइट, पूर्व का बायां क्या होगा, ये होगा। बस ध्यान देना इस चीज को, जब भी दायां बायां बोलेगा, किससे दायां बायां, वो कहां पे था अंतिम में, 5 पूर्व था, पूर्व का लेफ्ट, पूर्व का लेफ्ट यानी बायां, और ये राइट दाएं। तो जब भी कोई डायरेक्शन है, जैसे ये डायरेक्शन आपका, तो आप पूर्व में रहेंगे, ये साइड राइट है कि लेफ्ट है, तो लेफ्ट की तरफ कितना मुड़ रहा है वो, लेफ्ट की तरफ 14 किलोमीटर चलता है। अब क्या बताना है, अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में अब वह कहां है। तो सवाल में दो टाइप का सवाल बनेगा, एक पूछेगा इसमें प्रारंभिक स्थिति, एक पूछेगा अंतिम स्थिति। तो हम यहां पे लिख लेंगे, पहले हम क्या बता रहे हैं, प्रारंभिक के संदर्भ में। चलिए अब यहां तक स्ट्रिक हमारा हो गया। इसके बाद अगले स्टेप क्या करना है, अगले स्टेप करना है हमको कि हम हमेशा माइनस करेंगे एन और एस को, यानी उत्तर और दक्षिण को, और हम माइनस करेंगे ई और डब्ल्यू को, यानी पूर्व और पश्चिम को। कैसे, यहां तक लिख लिए कि जहां जहां बोल रहा है कि पहले कहां गया, पूर्व गया, फिर दक्षिण गया, फिर वापस पूर्व आया, पूर्व से कहां गया, लेफ्ट। इसके बाद लिख लेंगे क्या बोल रहा है, प्रारंभिक बोल रहा था, यहां लिखना प्रारंभिक। उसके बाद हम माइनस करेंगे उत्तर दक्षिण को, ध्यान देना उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण माइनस करेंगे, 14 में 14 गया, 14 में 14 गया कैंसल, 14 में से 14 गया कैंसल। उसके बाद क्या होगा, इधर कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आंसर ही नहीं आएगा। अब 2 बार है, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 किलोमीटर, 18 5 23 किलोमीटर। तो ये क्या मिल गया हमको, डिस्टेंस मिल गया, दूरी मिल गया। दूरी कितना है, 23 किलोमीटर, और डायरेक्शन क्या है हमारा, पूर्व। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 23 किलोमीटर पूर्व, यानी ईस्ट। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये। तो फिर से ट्रिक में स्टेप नंबर 1 हम लिखेंगे NESW, पूर्व की ओर गया 18, फिर दक्षिण गया 14, फिर वापस पूर्व आया 5, उसके बाद पूर्व से, पूर्व यहां पे है, पूर्व का लेफ्ट नॉर्थ होगा, तो नॉर्थ कितना चला 14, पहले मेंशन कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे अगले स्टेप, हम माइनस करेंगे हमेशा उत्तर दक्षिण को और पूर्व और पश्चिम को। देखोगे उत्तर दक्षिण में 14 14 कर जाएगा पूरा। अब इधर कुछ नहीं है तो मतलब नहीं है, छोड़ो इसको। अब डिस्टेंस 18 5 23 आएगा, और दिशा कौन सा आएगा, दिशा आएगा पूर्व। तो प्रारंभिक स्थिति के संबंध में यह सवाल ऐसा करना है। अब अंतिम स्थिति आएगा तो एक स्टेप और आगे बढ़ना है। तो यहां तो कोई दिक्कत है क्या ट्रिक हो गया। अब कॉन्सेप्ट में हम डायग्राम से बनाएंगे कि पूर्व गया तो उसमें बहुत ज्यादा लेंदी है, तो मैं अभी आप लोगों को ट्रिक सिखा रहा हूं, नया कॉन्सेप्ट है। हर सवाल आपको ट्रिक से बनेगा, मैं आगे इसको और अप्लाई करता हूं। तो इसका आंसर आ जाएगा 23 किलोमीटर ईस्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, पहला काम फिर से वही, ये आपका NESW, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। पहला काम क्या करना है, हमको लिखना है NESW। एन का मतलब उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। ठीक, उसके बाद करना क्या है, जैसे बोल रहे हैं दिलीप 26 किलोमीटर कहां गया, उत्तर गया, उत्तर के नीचे लिख लेना 26 किलोमीटर उत्तर की ओर। फिर वह अपनी दाईं ओर, ध्यान देना उत्तर ये है, उत्तर का ये साइड राइट होगा, ये उत्तर है मान लो, और इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। बस यहां उत्तर में खड़े हो, उत्तर का दायां यानी ईस्ट। बस ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना।
इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग कि यहां पे खड़े आप, जैसे मान लो मैं और यहां पे खड़े, उत्तर ये मान लो, उत्तर से आप इधर जाओगे तो राइट है, आप इधर आओगे लेफ्ट, तो उत्तर से दायां गया, कितना गया 8, उत्तर से दायां 8 किलोमीटर। ठीक, तो यहां तक पहुंच गया, कहां पहुंचा वो, पूर्व में। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 11, अब देखो पूर्व आ गया, पूर्व का फिर ये पूर्व है, यहां फिर राइट, यहां फिर लेफ्ट, तो पूर्व का दायां क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो क्या बोल रहा है, दायां मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। ठीक, यहां तक हो गया। फिर दायां मुड़ता है, यहां पे देखो, फिर यहां पे आ गया, यहां पे आ गया, फिर से वही, ये दायां और ये बायां, बस यहां पे डायरेक्शन बोला साउथ हो गया, साउथ का डायरेक्शन यहां पे ये, तो ये हो गया 28 किलोमीटर। तो ये हमारा मेंशन हो गया कि उत्तर है, उत्तर का दायां ईस्ट, ईस्ट का दायां साउथ, साउथ का दायां वेस्ट। इसके बाद क्या करना है ये बता चुका हूं मैं, ये तो हो गया। इसके बाद हम माइनस करेंगे हमेशा एन और एस को, फिर ई और डब्ल्यू को। देखो एन और एस को माइनस करने पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे थोड़ा स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा ना। एन और एस, एन और एस, तो 26 में से 11 गया, 26 में से 11 गया। अब यहाँ पे पूरा कर नहीं रहा है, कंप्लीट कट नहीं हो रहा है, तो क्या ध्यान देना, 26 में से 11 गया 15 आएगा, 26 में से 11 का क्या आएगा 15 आएगा। अब ध्यान देना 15 हम लिखेंगे नॉर्थ के नीचे कि साउथ के नीचे, तो ध्यान देना नॉर्थ और साउथ में बड़ा कौन सा है, 26 बड़ा है कि 11 बड़ा है, तो जो बड़ा रहेगा हम यहां लिखेंगे 15। ठीक, अगर माइनस हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम लिखेंगे उसके नीचे जो बड़ा है। तो 26 और 11 में बड़ा कौन है 26, इसलिए यहां लिख दिए 15। अब अगला स्टेप क्या है, एफ ई और डब्ल्यू, ई डब्ल्यू में 8 में मैंने 28 में से 8 गया, हमेशा क्या करेंगे बड़ा में छोटा घटाएंगे, 28 में से 8 गया कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 कहां लिखेंगे, ईस्ट के नीचे कि वेस्ट के नीचे, बड़ा क्या है वेस्ट, तो यहां पे लिख देंगे 20। ठीक, अब यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि हमारा डायरेक्शन क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट, हमारा क्लियर हो गया डायरेक्शन क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब आगे एक स्टेप और करेंगे, इतना में एक बार चेक कर सकते हो आप लोग, देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इतने में आप चेक कर लोगे, लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक, यहां तक कर लिए। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि कंप्लीट कट रहा था, तो जहां पे कटेगा वहां काटेंगे, नहीं कटेगा तो एक स्टेप अपने को ये लेना है। ठीक, कि नॉर्थ और साउथ को माइनस करने पे कट नहीं रहा है 15 आ रहा है। अब 15 लिखेंगे किसके नीचे, नॉर्थ के कि साउथ के, तो जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या क्या है 26, तो 26 के नीचे में 15। अब इसके बाद एक स्टेप और करना है, अब इसके बाद क्या करना है 15 का वर्क करना है, 15 का वर्क करना है, और क्या बचा इधर 20 का वर्क करना है, 15 का वर्ग 20 का वर्ग जोड़ देना है, 225 और 400 जोड़ने पे कितना आएगा जी 625। क्या करेंगे 15 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद हम लेंगे वर्गमूल, तो 625 का वर्गमूल कितना आएगा 25, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25 नॉर्थ वेस्ट, क्या आएगा 25 नॉर्थ वेस्ट। तो ध्यान देंगे जहां पे कटेगा वहां काटेंगे, जहां पे नहीं कटेगा तो वहां पे हम लिख देंगे इसका जो बचेगा 15 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर। ठीक, तो ये आंसर आएगा 25 नॉर्थ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए फिर से वही चीज, हम हमारा कॉन्सेप्ट क्या है एन ई एस डब्ल्यू। देखो ये सवाल क्या था, हाँ सवाल क्या था प्रारंभिक में, तो हम अभी तक जो भी निकाल रहे थे वो सब क्या था प्रारंभिक। अब अंतिम में एक स्टेप और करना है कि सवाल क्या था प्रारंभिक का, अब सवाल इसमें ध्यान देना अंतिम, तो अंतिम स्थिति में एक चीज और करेंगे अपन आगे। चलिए तो पहले कर लिए एन ई एस डब्ल्यू, एन माने उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम,
चलिए सवाल पढ़ते हैं। उत्तर की ओर 14, उत्तर की ओर 14 गया, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 14, उत्तर का दाईं ये 14 किलोमीटर, फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 22, इसका दायां 22, अंत में अपनी दाईं ओर मुड़ता है, इसका फिर से दायां 14। सवाल स्टार्ट कहां से किया है कि उत्तर की ओर गया 14, उत्तर का दायां गया तो कहां पहुंचा, ईस्ट 14, इसका दायां साउथ, इसका दायां वेस्ट। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, हम माइनस करेंगे एनएस को और ईडब्ल्यू को। तो एनएस आप देखेंगे, ध्यान देना, एनएस तो 14 22 बड़ा में छोटा, 22 में से 14 गया, 22 में से 14 गया, बचेगा 8। अब किसके नीचे लिखेंगे, बड़ा संख्या कौन है, 14 और 22 में 22 है, तो लिखेंगे 22 के नीचे कितने लिखेंगे, 8, कितने लिखेंगे 8, ये हो गया। अब ईडब्ल्यू 14 कट गया, 14 कट गया। ये सारा क्वेश्चन अभी देखो, ये क्या था सवाल, हम क्या कर रहे थे प्रारंभिक से, तो प्रारंभिक का पूछता तो ऐसा क्या था, 8 किलोमीटर दक्षिण, ये कब आता, जब पूछता प्रारंभिक। तो अभी सवाल में क्या पूछा है, अंतिम, तो ध्यान देना। अब अंतिम में क्या करना है, अंतिम में क्या करना है, बस कुछ नहीं, एक स्टेप और रहेगा भाई, ये तो वही रहेगा, ये तो वही रहेगा, प्रारंभिक और अंतिम में आपका डायरेक्शन डिस्टेंस सेम रहेगा। 8 ये आया है तो ये भी क्या आएगा, 8 आएगा। अब बस यहाँ पे प्रारंभिक में ये दक्षिण आया है, प्रारंभिक में दक्षिण आया है, तो दक्षिण का उल्टा, जैसे आप यहां बनाए थे NSEW, दक्षिण का उल्टा क्या होगा, दक्षिण का उल्टा क्या होगा, उत्तर। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर उत्तर यानी नॉर्थ। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 8 किलोमीटर नॉर्थ। ध्यान देना, सवाल में अगर बोलेगा प्रारंभिक तो सेम टू सेम करेंगे, यहां तक के जो करते हैं बाकी तो सवाल में, बस एक अंतर क्या रहेगा अंतिम में कि जो डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन यहाँ पे दक्षिण है तो दक्षिण का उल्टा उत्तर, अगर यहाँ पे आता है पूर्व तो पूर्व का उल्टा पश्चिम, अगर आता पश्चिम, पश्चिम का उल्टा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दक्षिण का उल्टा लिख देंगे उत्तर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर उत्तर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। तो सवाल में देख लेना, सवाल में आप देख लेना, यहां पे क्या बोल रहा है, अंतिम स्थिति। इसके पहले देखो प्रारंभिक, इसके पहले देखो प्रारंभिक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल फिर से क्या बोल रहा है, अंतिम। तो एक स्टेप हम उल्टा करेंगे बस। चलिए सवाल शुरू करते हैं। फिर हमारा ट्रिक क्या है, NESW यानी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। सवाल क्या बोल रहे हैं, दिग्विजय अपने घर से चलना शुरू करता है और 18 किलोमीटर पूर्व, ये हम लिख दे 18 किलोमीटर, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 14, दक्षिण की ओर कहा गया 14, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और गया 5। ठीक, और फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है और देखो यहां से बायां क्या होगा, ये होगा। ध्यान देना कि यहां तक आया, यहां से ये हो जाएगा, ये बेस है मान लो, यहां से लेफ्ट और ये राइट, तो यहां से लेफ्ट मुड़ा, यहां आया 14। तो यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, फिर से वही NS और EW। तो NS 14 कैंसल, अब यहां पे 18 5 23, 18 5 क्या आएगा आपका, 23 आएगा। ठीक, 18 5 क्या आएगा आपका, 23 आएगा। ठीक, अब सवाल क्या बोल रहे हैं, अंतिम स्थिति। देखो ये हमारा क्या आ गया, हमारा प्रारंभिक में आ गया, प्रारंभिक क्या आ गया, 23 किलोमीटर ईस्ट, लेकिन पूछ क्या रहा है, अंतिम स्थिति। तो बस अंतिम में क्या करना है, ये तो वही रहेगा 23 किलोमीटर, ये पूर्व क्या हो जाएगा, पश्चिम यानी वेस्ट। बस
ध्यान देना यहाँ पे बस ऑप्शन में थोड़ा सा मामला, यहाँ पे इसको ना वेस्ट कर लो, 23 किलोमीटर वेस्ट। बस ठीक, प्रारंभिक बोलता तो आंसर क्या था, 23 किलोमीटर ईस्ट। अंतिम में बस ध्यान देना करना क्या है, अपोजिट, यानी पूर्व का अपोजिट पश्चिम, उत्तर का अपोजिट दक्षिण, दक्षिण का अपोजिट उत्तर, बस इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम खेल रहे हैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति में, तो उसको ध्यान रखना आप, ठीक। तो अभी तक हम दो कंडीशन सीख लिए। पहला कंडीशन प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। इसके बाद अगला आएगा उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका थोड़ा ट्रिक अलग रहेगा। पहला अपन क्या सीख लिए हैं, प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, अगला सीख लिए हैं अंतिम स्थिति क्या होगी। अब नया कौन सा हम सीखेंगे, उसका मुख किस दिशा की ओर होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे उसका मुख किस दिशा की ओर, बस थोड़ा सा चीज बस नया है, बाकी वही रहेगा। बाकी हमारा वही चीज जो चीज चलते आ रहा है कि ये एन है, ये एस है, ये ई है और ये डब्ल्यू है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक। तो सवाल में हम लिखते हैं पहले एन ई एस डब्ल्यू, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, उत्तर की ओर 20 मीटर, उत्तर की ओर 20 मीटर कर दीजिए, फिर दाएं मुड़ा, उत्तर का दायां पूर्व, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर इसका दायां क्या होगा 35, फिर वह बाएं, देखो अब दक्षिण में हो, दक्षिण का बायां 15 यहां आएगा, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 15, फिर यहां से फिर बायां क्या होगा, यहां होगा। बस ध्यान देना कैसा करना है कि पहले कहा क्या, उत्तर गया 20, उत्तर का दायां पूर्व 30, पूर्व का दायां दक्षिण, अब दक्षिण से कहां लौट रहा है, बायां, कितना 15, फिर यहां का बायां 15। तो अब इसमें मुख में क्या करेंगे, ध्यान देना, जब इस सवाल में पूछेगा उसका मुख या मुंह किस दिशा में, तो इसका बस आंसर आएगा, ध्यान देगा इसमें कॉन्सेप्ट आएगा कि जहां लास्ट में हम जिस दिशा में रुके, तो सवाल में जब भी आपसे पूछेगा उसका मुख या उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो जहां लास्ट में हम रुकेंगे, जहां लास्ट में हम जिस दिशा में रुके वही आंसर होगा। जैसे लास्ट में कहां रुके, लास्ट में कहां रुके हैं, उत्तर में, हम लास्ट में कहां रुके हैं, उत्तर में, कि पहले गए उत्तर कहां गए, शुरू कहां से किए थे 20, दायां 30, दायां 35, बायां 15, फिर इसका बायां 15, तो अंतिम में हम कहां रुके हैं, अंतिम हम रुके हैं 15 कहां लिखे हैं, उत्तर दिशा में, तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, उत्तर। तो ध्यान देना, मुख की बात करेगा तो जहां पे आप लास्ट में रुके हो, जहां पे आप लास्ट में रुके हो वही होगा आंसर। और प्रारंभिक अंतिम में तो क्लियर था, बस प्रारंभिक अंतिम में ये लिख देना है, एनएस माइनस करना है और ईडब्ल्यू माइनस करना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से क्या बोल रहे हैं, तो उसका मुख किस दिशा की ओर है, फिर से लिखेंगे अपना वही एन ई एस डब्ल्यू, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। पवन पूर्व की ओर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा 30 गया, फिर दाएं मुड़ा 35 गया, फिर वो दाएं, दाएं माने इसका दाएं क्या होगा, इसका दाएं होगा 15 गया, अंत में वो कहां रुका, पूर्व, तो वो अंत में कहां रुका, वो पूर्व में, अंत में कहां रुका वो
पूर्व में। तो बस इसमें तो डायरेक्टली आंसर दिया है कि अंत में कहां रुक रहा है वो, पूर्व में। और देखो अंत में कहां मुड़ रहा है, पूर्व में। तो हमारा जहां पे अंत में रुके हैं तो उसका मुख, यानी कि हम क्या लिखे थे, जिस दिशा में वो अंतिम में रुका। अंतिम में कहां रुका है वो, पूर्व दिशा की ओर। बस ठीक। तो मुख वाले में जहां पे वो अंतिम में मुड़ेगा वही क्या होगा, उसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरभ अपने घर से देखते हैं हमारा NESW, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। सवाल क्या बोल रहे हैं, सौरभ ने अपने घर से 22 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 22 किलोमीटर दक्षिण को साइकिल चलाई, दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर, यहां से दाएं मुड़ेगा 7 यहां आएगा, फिर वह दाएं, देखो यहां से दाया, यहां से दाया और यहां से बाया। तो यहां से दाया तो वेस्ट से आगे कुछ दिख रहा है क्या, तो नहीं होगा, तो इसका दाया क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो और फिर दाया मुड़कर कितना आया, 14 आया, फिर दाया, फिर यहां से दाया क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर गया। आगे क्या बोल रहे हैं, उसे अपने घर तक पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। यानी फिर से हम क्या बात कर रहे हैं, प्रारंभिक स्थिति की। फिर देखते हैं यहाँ पे 14 और ये NS, 14 में से 22 गया, यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक, यानी कि जो बड़ा है 22 में 14 के 8 लिखेंगे, बड़ा के नीचे 14 बड़ा है कि 22, 22 बड़ा है। फिर आगे देखेंगे 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, लिखेंगे बड़े वाले के नीचे। फिर यहां तक क्या करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, 8 के स्क्वायर 64, यानी एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, 8 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, तो आएगा 100। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वर्गमूल 100, तो क्या हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर डायरेक्शन क्या होगा भाई, डायरेक्शन क्या होगा, देखो साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा डायरेक्शन 10 तो आया। अब कहां पे है, साउथ में और वेस्ट में, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। ठीक, क्या आएगा 10 साउथ वेस्ट, 10 दक्षिण पश्चिम। तो यहां तक क्लियर हो गया हमारा। अगला सवाल, हाँ ये सवाल नया कॉन्सेप्ट है, उत्तर को दक्षिण पूरब और उत्तर पश्चिम को पूरब कहा जाए। ठीक, 2 क्वेश्चन इसमें है, देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देखो ये सवाल थोड़ा अलग है, ध्यान देना। यहां पे लिख लेते हैं NSEW, यानी ये हो जाएगा उत्तर दक्षिण पूर्व और ये पश्चिम। ठीक, ध्यान देना। और इसको लिख देते हैं, ये हो जाता है उत्तर पूर्व, ये हो जाता है दक्षिण पूर्व, ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम, ये हो जाता है
उत्तर पश्चिम। ठीक, डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान देना। उत्तर को दक्षिण पूरब, यानी उत्तर को क्या बोलते हैं, उत्तर को क्या बोला जाए, दक्षिण पूरब, यानी कहां घूम रहा है वो, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा है। उत्तर को क्या कहा जाए, दक्षिण पूरब। तो घूम कैसा रहा है, क्लॉकवाइज। घूम कैसा रहा है, क्लॉकवाइज। और कितना एंगल है, ध्यान देना ना, ये एंगल कितना बनता है, 90। और एक चीज और बात करते हैं कि ये ये सब 45 45। तो ध्यान देना, अगर ये वो ऐसा मुड़ रहा है, यहां तक आ रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा, ये 90 और 45, यानी कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45, 135 डिग्री। यानी उत्तर को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। तो कितना डिग्री घूमना पड़ रहा है उसको, क्लॉकवाइज 135 डिग्री, क्लॉकवाइज 135 डिग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम को पूरब, अब देखते हैं उत्तर पश्चिम को पूरब। उत्तर पश्चिम कहां है भाई, उत्तर पश्चिम आपका ये, उत्तर पश्चिम क्या बोला जाए, पूर्व। फिर चेक करते हैं, उत्तर पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से पूर्व फिर से क्या है, क्लॉकवाइज 135। कैसा गया, क्लॉकवाइज 135। ठीक, यानी हमको क्या करना पड़ रहा है, सब में क्लॉकवाइज 135 डिग्री घुमाना पड़ रहा है। ठीक, फिर एक चेक कर लेते हैं, दक्षिण पश्चिम को उत्तर, दक्षिण पश्चिम यानी कि ये दक्षिण पश्चिम को उत्तर, फिर से क्या करना पड़ रहा है हमको, क्लॉकवाइज 135। यानी जितना बोल रहा है सब में मामला क्या है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री का। तो ये बता दे रहा हूं मैं ताकि तो हमारा क्लियर ये दिखे। चलिए, अब हमको क्या करना है, क्या बोलते हैं पूरब, यानी पूर्व को क्या बोला जाए। तो पूर्व में क्या करेंगे भाई, हमको घुमाना है क्लॉकवाइज 135 डिग्री बस। तो पूर्व क्या है, पूर्व ये है, तो पूर्व में ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज। तो आपको घुमाना है ऐसे, कितना घुमाना है, हाँ ये, हाँ 135। तो ये हो गया 90, 90 के बाद ये हो गया 45, तो कितना हो गया 135। तो पूर्व से हम घुमाए हैं क्लॉकवाइज 135 डिग्री, तो हम कहां पहुंच गए हैं, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यानी कि इंग्लिश से बोलेंगे साउथ वेस्ट, क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। तो ये सफलिंग वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना कि क्या बोल रहा है, कि जब ध्यान रखो कि उत्तर को दक्षिण पूरब बोला तो क्लॉकवाइज 135 गए, उत्तर पश्चिम को पूरब बोला क्लॉकवाइज 135 गए, दक्षिण पश्चिम को उत्तर बोला क्लॉकवाइज 135 गए। तो फिर से सेम फॉर्मेट क्या हमारा, कि हर बार एक क्वेश्चन में हमको जाना पड़ रहा है क्लॉकवाइज 135 डिग्री, क्या करना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज 135 डिग्री जाना पड़ रहा है। तो आगे फिर देखेंगे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लास्ट, डायग्राम बना लेते हैं अपन। फिर से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, फिर से चीज उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। अब देखो सवाल क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व को पूर्व, दक्षिण पूर्व को पूर्व, दक्षिण पूर्व को क्या बोला जाए, पूर्व। देखो ये दक्षिण पूर्व से पूर्व बस। तो हम क्या घूम रहे हैं, उल्टा घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, उल्टा घूम रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कितना घूम रहा है, 45, उल्टा कितना घूम रहा है, 45, यानी क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। दक्षिण पूर्व को पूर्व बोला तो हमको कितना घूमना पड़ रहा है, दक्षिण पूर्व को पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम, उत्तर पश्चिम को पश्चिम। देखो दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ठीक, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ठीक। क्या बोल रहे हैं, उत्तर पश्चिम को पश्चिम,
देखो फिर से उत्तर पश्चिम को पश्चिम, फिर से क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है 45। फिर दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, फिर से क्या घूम रहा है जी, एंटी क्लॉकवाइज 45। फिर जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है, घुमा के देखें कि सब में करना पड़ रहा है एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। तो सेम सवाल में क्या करना पड़ेगा, सवाल में क्या बोल रहे हैं, उत्तर को, उत्तर को, उत्तर को। अब उत्तर को घुमाएंगे कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। भाई ये ऐसा घुमाओगे तो क्लॉकवाइज होगा, ऐसा घुमाओगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना घुमाना है, 45। उत्तर को हम 45 घुमाए एंटी क्लॉकवाइज, हम कहां पहुंच गए, उत्तर पश्चिम। कहां पहुंच गए हम, उत्तर पश्चिम अर्थात नॉर्थ वेस्ट। कहां पहुंच गए अपन, नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपका हो गया आंसर, नॉर्थ वेस्ट। क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। तो जैसा सवाल बोल रहा है कि क्लॉकवाइज कितना डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज कितना डिग्री, उसके बाद लास्ट में उसको सेट कर दो, ठीक। तो ये हो गया। तो आज की क्लास में, तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात किए, 4 कॉन्सेप्ट पे बात किए, ठीक है। आज की क्लास पे हम लोग 4-5 कॉन्सेप्ट पे बात, 4 कॉन्सेप्ट बात किए। पहला कॉन्सेप्ट पे बात किए हम लोग प्रारंभिक बिंदु, अगले कॉन्सेप्ट पे बात किए हम अंतिम बिंदु, अगले कॉन्सेप्ट की बात किए हैं उसका मुख या मुंह किस दिशा में है, और एक कॉन्सेप्ट की बात किए हैं प्रतिस्थापन वाला। तो हम 4 कॉन्सेप्ट पे बात किए हैं कि पहले देखे हैं प्रारंभिक बिंदु, फिर देखे हैं अंतिम बिंदु, फिर उसका मुख या मुंह किस दिशा की ओर है, फिर देखे हैं प्रतिस्थापन, ठीक। तो 4 कॉन्सेप्ट आज सीख लिए हैं। इसमें एक क्लास और लगेगा आप लोग का, एक क्लास में पूरा का पूरा और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो बन जाएंगे। तो यहां तक के बताएंगे कि आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मैं नया तरीके से पढ़ा रहा हूं, ट्रिक के तरीके से। डायग्राम से बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है, लेकिन डायग्राम में लेंदी रहेगा, फिर घुमाने उत्तर पूर्व ऐसा। लेकिन मैं जिस तरीके से बता रहा हूं, सवाल में आज इतना देखें, प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु, मुख वाला और प्रतिस्थापन वाला। तो 4 टाइप के क्वेश्चन आज हम किए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन आप अब देखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, रेलवे, एसएससी, आप जिस भी लेवल में जाएंगे आपको ये सब चीजें दिख जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इतना रखते हैं, इसके आगे हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।